तो यार ये बात अभी तक आप लोग सब लोग जान चुके होंगे कि 12 अक्टूबर को ड्रैगन बॉल सुपर को लेके कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि ये ड्रैगन बॉल मैजिक है क्या। तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि ये ड्रैगन बॉल मैजिक है क्या, और इससे बेस्ट और सिंपल वर्ड में आप लोग को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है। कोई बोल रहा है ये तो पूरा जीटी का रीमेक होने वाला है, कोई बोल रहा है अरे ये तो ड्रैगन बॉल सुपर 2 होने वाला है, कोई तो उससे भी दूर चले गए कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर तो पूरा एकदम टाइमलाइन ही चेंज हो गया, मतलब कुछ भी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिधर देखो भाई उधर कम से कम पेजेस में इतने झूठ खबरें डाल रहे हैं लोग। तो एटलीस्ट यार अपना खुद का दिमाग लगाओ आप लोग। तो अभी इन सारी चीजों पर हम धीरे धीरे आएंगे। कमेंट्स में काफी लोग ने अच्छे सवाल पूछा था मेरे से उस दिन नई सीरीज के रिगार्डिंग, लेकिन उसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये ड्रैगन बॉल सुपर 2 नहीं है, ये कैनन स्टोरी होने वाली है। इसको मैं एक बार नहीं 100 बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की कहानी को फॉलो नहीं करती। तो किसी ने सवाल किया था क्या गोकू और सुप्रीम काय जब उनको एक डेमोन किड में कन्वर्ट करेगा तो क्या उनका जो माइंड स्टेट है वो भी कम हो जाएगा बच्चे जैसा, या फिर उनका माइंड स्टेट वैसा ही होगा जो उनकी ओरिजिनल एज है। तो इसका जवाब है जो मैंने लीक्स अभी तक देखे हैं, जैसा उसमें लिखा गया है कि गोकू और सुप्रीम काय को एक डेमोन किड में कन्वर्ट कर देगा, फिर दोनों अलग अलग यूनिवर्स के प्लेनेट पर जाएंगे, उस डेमोन को ढूंढेंगे और अपने ओरिजिनल स्टेट को वापस से हासिल करेंगे। तो इससे ये समझ आता है कि अगर गोकू और सुप्रीम काय ट्रैवल करेंगे यूनिवर्स में और पता करेंगे कि चीजें कैसे वापस से नॉर्मल की जाए, तो उनका माइंड स्टेट बच्चों वाला तो नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज गोकू के ऊपर हो सकती है, और आप ये कहानी में जरूर देखोगे कि गोकू की बॉडी जो होगी वो हो सकता है कि जो उसके पुराने जो फॉर्म्स हैं उनको अडॉप्ट ना कर पाए। मतलब गोकू कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। जैसे अगर उसके पास सुपर सेन 3 उसके एडल्ट बॉडी में था, अगर वो अपनी किड बॉडी में सुपर सेन 3 जाने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रगल करेगा उधर। अगर ये कहानी जैसे कहीं ड्रैगन बॉल सुपर के बीच की रहती है, जैसे मान लो टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले आर्क की, जैसे स्टोरी में कुछ इंसिडेंट दिखा दिया जाएगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क से पहले और ब्लैक गोकू आर्क से पहले उसके बीच में गोकू और सुप्रीम काय कहीं तो गए थे, तो 2-3 दिन के लिए उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये एक्सपीरियंस से वो गुजरे थे। तो ये पास्ट की कहानी होने के ज्यादा चांसेस हैं। देखो मैं टाइमलाइन कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल मैजिक की कहानी को ऐसे ही कुछ एडजस्ट किया जाएगा। भले से ही ड्रैगन बॉल सुपर में आज तक गोकू और सुप्रीम काय ने उसका जिक्र ना किया हो कि ऐसा कुछ कभी उनके साथ हुआ था, लेकिन आने वाले मांगा आर्क में गोकू और सुप्रीम काय इस चीज का जिक्र कर देंगे कि हाँ मुझे याद है हम टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले एक मेस में फंस गए थे, एक प्लेनेट का कोई तो डेमोन था जिसने हमें किड में कन्वर्ट कर दिया था, जैसे तैसे हमने खुद को वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाया। तो ऐसे कुछ पूरा ड्रैगन बॉल मैजिक होने वाला है। अब देखो ये फिक्शनल कहानी है, हमने हाँ ड्रैगन बॉल सुपर का सब एपिसोड देखा है, लेकिन अब हम थोड़ी जानते हैं गोकू अपनी लाइफ में डेली क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, आज तक किससे किससे मिला है। तो ये कहानी भी ड्रैगन बॉल मैजिक की समझ लो एक अनसुनी कहानी होने वाली है। देखो मैं इस चीज को ड्रैग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरे इंटरनेट पर आधे से ज्यादा लोग को समझ ही नहीं आ रहा ड्रैगन बॉल मैजिक होने क्या वाला है। जिनको कुछ नहीं पता वो सीधा लिख दे रहे हैं अरे ये तो ड्रैगन बॉल जीटी का रीमेक होने वाला है, और कोई कोई तो मेरी खुद की बिना पूरी वीडियो देखते ही लिख देते हैं अरे भाई ये कैनन होने वाली है क्या। भाई अब मैं आपको साफ लफ्जों में क्लियरली पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि ये कैनन होगी, और ये कहानी या तो ड्रैगन बॉल सुपर के बीच की कहानी होगी या फिर ड्रैगन बॉल जी के बीच की कहानी होगी। तो एटलीस्ट कमेंट में लिखो, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोग मदद करो और लोगों को अवेयर करो कि इसकी कहानी कैसे ड्रैगन बॉल सुपर में और ड्रैगन बॉल जी में कैनन की जाएगी। आपको अब इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलेगा। आप किसी और लेकर के पास जाओगे, कोई और चैनल पर जाओगे, वो सीधा कह देगा आफ्टर एंड ऑफ जी। अब एंड ऑफ जी से हम क्या समझे? एंड ऑफ जी आधे मानते हैं ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के बाद था वो एंड ऑफ जी, या फिर ड्रैगन बॉल जी का ऑफिशियल एंड ऑफ जी माने, तो वो लोग ही कंफ्यूज कर देंगे आपको। लेकिन आपको मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया है कि इसकी कहानी कैसे शुरू होगी और कैसे खत्म होगी। और खत्म होने से याद आया, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने तरफ से बता रहा हूँ, ये जो नई वेब सीरीज आएगी इसके 10-15 एपिसोड तो जरूर होने वाले हैं, लेकिन 10-15 एपिसोड के बाद ये खत्म नहीं हो जाएगी। इस कहानी को हो सकता है सीजन 2 तक ड्रैग किया जाएगा 2025 तक, मतलब टोटल 30 एपिसोड की इस सीरीज को बनाया जा सकता है। अगेन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेके, लेकिन क्योंकि स्टोरी सीजनल हो रही है तो ये गेस करना सिंपल हो जाता है कि उन्होंने इसको 10-15 एपिसोड का क्यों रखा है। क्योंकि देखो 10-15 एपिसोड तो पूरे निकल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बिल्ड करने में, लोगों को और फैंस को टाइमलाइन के साथ एडजस्ट करने में। फिर सीजन 2 से होगा नया बिल्डअप। अब हाँ हो ऐसा भी सकता है कि सीजन 1 था पूरी पास्ट की कहानी कि गोकू और सुप्रीम काय गए थे, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला उन्हें, एक लेसन वो इस चीज से सीख कर आए, और सीजन 2 होगा फिर करंट ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी। लेकिन ग्रेनोला आर्क और मोरो आर्क नहीं, जो ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के बाद आने वाला आर्क है
उसका नेक्स्ट आर्क। और एक और बड़ी न्यूज आप लोग के लिए, इस नई सीरीज में सिर्फ गोकू और सुप्रीम काय नहीं रहेंगे, 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं। और उन कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, एक कैरेक्टर के हाथ में होगा गन और दूसरे के हाथ में होगा स्वॉर्ड। ये कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ट्रंक्स और माई से मैच नहीं होता। और एक डेमोन यानी कि गोकू ब्लैक, देखो ये सिर्फ मेरा अंदाजा है लेकिन ये 100% कंफर्म है, 2 कैरेक्टर्स होंगे, वन विद स्वॉर्ड और अनदर विद गन। और अगर हम अंदाज भी लगाएं, अगर ड्रैगन बॉल सुपर में कोई टाइमलाइन है जहां इस ड्रैगन बॉल मैजिक की कहानी को फिट किया जा सकता है, तो वो है ब्लैक गोकू का आर्क। ब्लैक गोकू के आर्क में ही ऐसा कुछ प्लॉट कहानी में बनाया जा सकता है। और अगर ये ड्रैगन बॉल जी के बीच में रहती है कहानी, तो मेरा जो अंदाजा है वो है माजिन बू सागा। क्योंकि डेमोन का मैजिक का कोई भी लिंक अगर रिलेट करता है आपस में, तो उसमें माजिन बू, डाबुरा, सुप्रीम काय आते ही आते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मोरो आर्क। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं होगा। और जितना ज्यादा बेस्ट और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता था, उतना ज्यादा चीजें मैंने सिंपल रखा आप लोग के लिए, जिससे आप लोग का इंटरेस्ट जागे रहे आने वाली नई सीरीज के लिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को यार बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। 5 लाख यार हम लोग बहुत क्लोज हैं। आई होप जल्दी से जल्दी हो जाइए। और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप मेरी बात को समझ गए हो। और कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोग का कहां अंदाजा जा रहा है। जैसे मेरा तो देखो जो अंदाजा है, अ कैरेक्टर विद गन एंड स्वॉर्ड, जिस हिसाब से लीक्स है मैं बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अपने पर्सनल गेस से कि ब्लैक गोकू आर्क का इससे कोई तो लिंक होने वाला है। तो आप लोग क्या गेस लगा सकते हो मेरी बातों से और खबरों से, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। और पहले तो जाके यार हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो आप लोग, वहां आप लोग बहुत चीज मिस करते हो। खास करके आजकल मैं उधर रील कंटेंट डाल रहा हूँ जिसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।